साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, अपने ऑफिशियल चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको सेक्टर 18 के बारे में बताएंगे। पहले हमने वीडियो जो बनाई है, उस वीडियो में जो ब्लॉक रह गए हैं, उस ब्लॉक का आज हम पूरा करते हैं। साथियों, हम काम की बात तो हमेशा करते रहते हैं, बाकी थोड़ी सी आज पर्सनल बात कर लेते हैं। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अच्छा दिन, अच्छा काम हमारा कब संभव हो सकता है, जो हम दुनिया की बुराइयों से बच जाएं। जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है, क्योंकि देखो काम के साथ साथ जो है हमेशा कुछ बातें ऐसी भी करनी चाहिए जो आपके और हमेशा हमारे लिए भी अच्छी रहें। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सुबह जो है सूरज को उठाना है, ना कि सूरज हमको उठाए। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो वेस्टर्न कल्चर था हमारे बाहर, वो लोगों ने हमारे यहाँ पे अपना लिया है, जिसको सुनकर और देखकर भी हमको भी दुख लगता है कि लोग देर रात तक जगते हैं और दिन में मतलब 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे उठते हैं। ये कल्चर गलत है। जो हमारे देश की जो लोगों में जो सेहत ख़राब हो रही है, रोज़ाना नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, ये यही कारण है कि हमारी खाने की वो तो ख़राब हो ही गया खाना तो, लेकिन उठना, बैठना, बोलना सब मतलब बेकार हो गया। इस वजह से हमारा जो है ये सिस्टम ख़राब हो रहा है। तो मैं तो हाथ जोड़ कर सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली कि आपको सुबह उठना है, हो सके थोड़ा ध्यान में बैठना है। ध्यान से क्या होता है, हमारा जो है ना माइंड इतना पावरफुल हो जाता है, हमारी सोच इतनी पावरफुल हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि हमारे सामने कितनी भी परिस्थिति कितनी भी ख़राब आ जाए, नेगेटिवता हमारे सामने नहीं आती है। लोग कहते हैं यार शांत बैठ के क्या होता है, लेकिन शांत बैठने में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो आदमी गंभीर होता है, देखा नहीं उसको, जब वो बोलता है तो उसकी बात का इतना इफेक्ट होता है कि आदमी देखता रह जाता है कि यार ये तो बोलता का, जब भी बोलता है ऐसे शब्द बोलता है। तो जब आप शांत बैठोगे तो शांत में ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो ध्यान रखें, कोशिश करो सुबह पहले शुरुआत करो भाई 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो आप जो है उसके बाद थोड़ा सा अपने शरीर के प्रति योगा भी कर सकते हैं। आप जो है भाग दौड़ भी कर सकते हैं। मतलब कम से कम ज़्यादा भी नहीं, आधा घंटे का आप जो है ये शेड्यूल ज़रूर रखें कि आप अपने शरीर के लिए। तो ये 2 काम सुबह के ऐसे हैं, जो इनको काम को करता है वो जीवन में कोई भी आदमी, आप मुझे ये एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि वो आदमी आलसी होगा या कभी भी किसी भी मामले में वो डाउन होगा। जो उसने सोच लिया वो 100% उसको करके छोड़ता है। और ये यदि आप अपने ऊपर भी लागू करोगे तो आप देखोगे कि वास्तव में ही जो है क्या नाम है, इस चीज़ में ताकत है। और जो आपको आगे यदि आपके सही मतलब आपको भाई जो चीज़ हम बता रहे हैं आपने अपने ऊपर ये चीज़ करी, तो उसके बाद जो क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ इसका बेनिफिट है, तो आप इस चीज़ को दूर तक पहुंचाओगे। तो मेरा तो मकसद यही है कि हमेशा अपने शरीर के प्रति आप एकदम मतलब शरीर के प्रति और काम के प्रति जागरूक रहोगे तो आप कभी भी जीवन में मार नहीं खाओगे। तो साथियों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं सेक्टर 18 की है। जो बचे हुए ब्लॉक हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्या साइज़ है, उसकी लोकेशन क्या है, मौके पर प्लॉट लगे हैं नहीं लगे, तो सारी जानकारी देंगे। पहले हम अपने लेआउट मास्टर प्लान पर आते हैं, उसके बाद फिर हम लेआउट जो ब्लॉक के उन पर जाएंगे। ये जो हम रेगुलर, ये हमारी तीसरी वीडियो है, आपका तीसरा पार्ट है। तो उसमें हमने जो आपको बताया है ये पूरा मास्टर प्लान के बारे में आपको पूरा बता दिया है ये वाला। इसमें आज हम आपको जो बताएंगे वो सेक्टर 18 का एरिया है, ये वाला सेक्टर 18 का ये एरिया है। इसमें हम जो है लगभग आपको इस एरिया के बारे में बताएंगे आज, इस एरिया के बारे में। बाकी जो ये एरिया था ये लगभग हमने पूरा पिछली वाली वीडियो में कर दिया है। और जो ये आपका सेक्टर 17 है, सेक्टर 16 है और आपका ये सेक्टर 22 डी है, ये हमने सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें पूरा कर दिया है। अभी मैं पहले आपको 2 सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। अभी 2 जो ब्लॉक इन्होंने अलॉट करे नए वाले, तो उसमें जो है 3 ब्लॉक हैं ऐसे, उनकी लोकेशन में आपको मास्टर प्लान में बता देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। उसमें अभी मतलब रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन एक बार लोकेशन दिखाना चाहता हूँ आपको। एक तो इन्होंने आपका ये एरिया है लगभग यहाँ पे,
ये एरिया है ये वाला, इस एरिया में इन्होंने जो है नए एक पॉकेट निकाला था, मतलब ये मान के 8 पॉकेट के पास 8 भी पॉकेट निकाला था, और एक पॉकेट इन्होंने 24A में निकाला हुआ है। 24A ये ब्लॉक यहाँ पे ये वाला एरिया है, इसमें इन्होंने एक नया सेक्टर निकाला है, और ब्लॉक कह सकते हैं आप या सेक्टर भी कह सकते हैं। और एक इन्होंने यहाँ है मास्टर प्लान में आपका ये वाला जो एरिया है, ये लेआउट प्लान में मैं आपको इन दोनों को तो मैं लेआउट प्लान में भी आपको बता दूंगा क्योंकि 18 के हैं ये। बाकी 24 का आप देख लो, 24A में जो आया हो यहाँ पे ये मतलब जब आप ग्रेटर नोएडा से जाएंगे तो वो लेफ्ट साइड में पड़ेगा आपके, जब इधर ग्रेटर नोएडा से जाएंगे तो राइट साइड में ये पड़ेगा आपका 24 है, और लेफ्ट साइड में सेक्टर 18 पड़ेगा, तो मैं उसमें आपको समझा दूंगा। अब आते हैं हम लेआउट प्लान पे सेक्टर 18 और 20 के पे। तो जो हमने पहले बताया आपका लगभग ये जितना भी एरिया था, इस एरिया के बारे में हमने आपको, ये जो एरिया था ये वाला एरिया, इस एरिया के बारे में हमने आपको बता दिया था पूरा। आज हम जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेक्टर पॉकेट 8 को लेंगे, उसके बाद आपका 2A 2C 2B 3ABCD और आपका 5A 5B 5C 5D 4A और आपका 6A 6B 6C और 6D लगभग हम जो है आपको ये कवर कर देंगे आज की जो है, ये जो है टोटल सेक्टर 18 आज का मतलब टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं अभी आपको बता देता हूँ नए सेक्टर डेवलप हुए हैं, जो नए ब्लॉक डेवलप हुए हैं वो कौन कौन सी जगह हुए हैं। एक ब्लॉक तो यहाँ पर आया है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया बचा हुआ था 8 पॉकेट के बारे में, तो यहाँ पे एक आया है। दूसरा जो आया है वो आपका इस एरिया में आया है, इस एरिया में आया है। तो ये जो एरिया है ये नया ब्लॉक आया है आपका 9B, और ये वाला एक ये आया है, और ये आपका 8 पॉकेट भी नया ही है मतलब, लेकिन डेवलप हो चुका है। एक मैंने आपको 24 में बताया ही है। एक चीज़ मैं और आपको नॉलेज दे देता हूँ, ज़्यादातर लोगों को नॉलेज पता नहीं होगी कि ये जो आपका इसमें मतलब 3 या 4 ब्लॉक ऐसे थे जो इन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए थे, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ मैं। जो यहाँ आपका 1A पॉकेट है, ये 1A पॉकेट और ये 1B पॉकेट, ये जो पॉकेट थे वो यहाँ पर थे, यहाँ पर इस एरिया में थे, बिल्कुल इस एरिया में। ये आपका सेक्टर 20 हो गया जिसके 4000 मीटर के प्लॉट है। इनके सामने ही 120 मीटर रोड है, इस रोड पर इस लगे हुए थे। तो ये मतलब ये मान के सबसे अच्छी लोकेशन इनकी मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने अब ये यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए ये वाले, तो इसकी जो लोकेशन थोड़ी सी डेड हो गई इसके मुकाबले। इसके बाद आ जाते हैं हम IJ पॉकेट में। ये IJ पॉकेट है। IJ पॉकेट जो है आपका ये एरिया था, ये वाला एरिया जो था ये IJ पॉकेट का था। तो ये बिल्कुल मतलब गांव के पास था, जो है पारसोल विलेज के पास था। तो इसके बाद ये जो यहाँ आ गए तो इनकी लोकेशन अच्छी होगी, बेस्ट होगी। और जो जितने भी ये 7 ABCD पॉकेट हैं, जैसे 7A हो गया आपका, ये सारे जितने भी पॉकेट हैं ये वाले, ये सारे पॉकेट यहाँ पर थे। जहाँ पर ये अब 9B पॉकेट आया है ये यहाँ पर थे, ये इस एरिया में थे। तो ये जो है टोटल ही मतलब यहाँ पर लगभग आप मान कर 7C 7D 7EC ये सब यहाँ पे थे, और आपका जो है IJ यहाँ पर थे, और ये 1A 1B यहाँ पर थे। तो ये यहाँ से इंटरचेंज मतलब चेंज हुए हैं, तो इनकी लोकेशन अब चेंज हो गई है, कुछ की अच्छी हो गई है, कुछ की ख़राब हो गई है। अब आते हैं हम सबसे पहले पॉकेट 7 मतलब पॉकेट 8 में, सॉरी। इसमें आप देखेंगे ये उस्मानपुर गांव है, ये उस्मानपुर गांव है ये वाला। इसके बैक से ये 1B पॉकेट है, यहाँ पे ये 1B पॉकेट है, 45 मीटर रोड है ये। और आपका जो है ये जो एरिया है ये 300 मीटर के प्लॉट है 27। उसके बाद जो है ये वाले आपके 120 मीटर के प्लॉट है, ये वाले ये 120 के हैं। ये 90 मीटर के प्लॉट हैं ये वाले, और ये प्लॉट हैं आपके ये 60 मीटर के। तो आप देखोगे कि मतलब गांव से ये जो 60 मीटर के थोड़ा ज़्यादा करीब है, बाकी तो काफ़ी दूर है। और ये 45 मीटर रोड से लगे हुए हैं। इन्होंने एक पार्क ये दिया है बीच में, ये मतलब 1200 स्क्वायर मीटर का है, काफ़ी बड़ा है, और छोटे से 2 पार्क ये दिए हैं। बाकी जो 300 मीटर के जो प्लॉट हैं वो आपके 45 मीटर से कनेक्ट हैं, और बाकी सारे 12 मीटर रोड पर हैं।
तो लगभग मतलब इसमें कम ही प्लॉट थे, करीब जो है 100-150 प्लॉट आए थे टोटल, तो वो इन्होंने यहाँ पे जो है आपको लगाए हैं। तो ये लगभग यहाँ पे जो रेट है आपका, जो इस रोड पर जो रेट है ये आपका 300 मीटर का, जो 45 मीटर को फेस करता हुआ है वो आप मान के चलें लगभग 240 से 250। और यदि आप बैक साइड में आप देखेंगे उसके बाद बैक साइड में तो नहीं, कॉर्नरी प्लॉट कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे की बैक साइड जो है 120 मीटर से लगी हुई है। तो इसमें आप कॉर्नर का आप मान के चलें 250 से 260। जो ये 10 लाख का अंतर मैं दिखा रहा हूँ लगभग, तो ये मान के चलें ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का है। यदि आपका अनरजिस्टर्ड है 240 के आसपास है, यदि रजिस्टर्ड है 2.5 के आसपास है। तो वो मैंने जो 10 लाख का डिफरेंस लिया है वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का लिया है। तो ये मैंने कॉर्नर का दे दिया 300 मीटर। अब हम 120 मीटर पर आ जाते हैं। एक 120 मीटर का जो जनरल प्लॉट है लगभग आपका मान के चलें 120 से 125। ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों आ जाते हैं इसमें। पार्क में यदि आप मानते हो तो 125 से 130। वैसे पार्क फेसिंग के 2-3 ही प्लॉट हैं। यदि कॉर्नर में आ जाते हैं आप तो 128 से 132। और यदि कॉर्नर पार्क में आ जाते हैं, एक ही प्लॉट है कॉर्नर पार्क का, तो आप मान के चलें लगभग 135। 45 मीटर पे भी कोई नहीं है और 18 मीटर पे भी कोई नहीं है आपका, 24 पे भी कोई नहीं है, 45 पे भी नहीं है, 60 पे भी कोई नहीं है। तो ये हमने बताया 18 का। ये बिल्कुल 1B पॉकेट है, 1B पॉकेट के सामने पड़ता है पॉकेट 8। अब हम आ जाते हैं 2A पॉकेट पर। आप देखेंगे 2A पॉकेट जो है आपका 120 मीटर रोड है, जो दोनों उनको कनेक्ट करती है आपका सेक्टर 20 को और 18 को, उन दोनों के मतलब लगा हुआ है। इसके सामने F पॉकेट आता है और आपका E पॉकेट आता है और आपका G पॉकेट इसके सामने आते हैं दूसरी साइड में। और इस साइड लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे उस रोड से, तो आपका जो 18-20 की रोड है उससे लेफ्ट साइड में ये आपको 2A पॉकेट पड़ता है। इसके यहाँ पे इस एरिया में आप मान के चलें लगभग ये गांव है यहाँ पर, और एंट्री जो है आपका 100 मीटर की वो यहाँ से दी है इन्होंने। 120 मीटर की एंट्री, मतलब सेक्टर में जो एंटर करेंगे 24 मीटर रोड से ऐसे एंट्री करेंगे ऐसे करके ये। बाकी इधर से ये जो रोड है इससे कोई एंट्री इन्होंने नहीं दी है। ये यहाँ से कोई एंट्री इन्होंने नहीं दी है। ये इन्होंने इसके साथ पूरी ग्रीन बेल्ट लगा दी है। ये किया भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर रोड से एकदम आदमी निकलता है तो एकदम एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होती है, लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत आती है। तो इस वजह से सही करा इन्होंने कि जो है इसके बड़ी रोड के साथ ग्रीन बेल्ट दे दिया, रास्ता उधर से बंद कर दिया है। इधर से करके इन्होंने अंदर से ये जो है आपका किया। इसमें आप देखोगे फैसिलिटी यदि आप देखते हो तो ये पूरी ग्रीन बेल्ट है। ये आपका जो है 2A पॉकेट जो लिखा हुआ है ये आपका पार्क है, और एक छोटा सा पार्क ये हो गया। ये इनफॉर्मल सेक्टर दे दिया है इन्होंने। इनफॉर्मल सेक्टर का आपको एक मैं बता दूं कि भाई पता नहीं क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब एक रिजर्व कैटेगरी इन्होंने रख ली है कुछ जगह, जिसमें ये भविष्य में कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें यदि आप जनरल प्लॉट में जाते हैं, लगभग जनरल में जाते हैं आप, साइज टोटल 300 के हैं, और जनरल में जाते हैं तो लगभग आपका 210 से 220 का रेट है। ये आपका रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड का आ गया।
यदि आप पार्क में जाते हैं आपका तो 2:20 से 2:28, ये एग्जैक्ट रेट फिगर बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल मतलब ऊपर या ना नीचे ना ऊपर, ये मैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बता रहा हूँ। कॉर्नर मान के चलें आप 2:38 से 2:42, पार्क कॉर्नर मानोगे तो आप लगभग 2:48 से 2:55, और आपका 24 मीटर रोड यदि आप मानते हो, 18 मीटर रोड भी है यहाँ पर, 24 भी है, 18 पे आप मानोगे तो लगभग जो पार्क का रेट होता है लगभग उससे थोड़ा सा कम होता है। जैसे ये 38 है तो यहाँ पे आपका 35 है और 2:40। यदि आप 24 पे जाते हैं, 24 पे तो आप मान के चलें लगभग आपका 2.5 से 2:55, ये आपका 24 मीटर का हो गया, 18 मीटर का हो गया। 60 मीटर पर कोई भी प्लॉट नहीं है। तो साथियों, 2A पॉकेट मैंने बताया है। यदि आप 2A पॉकेट को देखोगे आने वाले समय में अच्छा पॉकेट रहेगा। आज भी अच्छा है क्योंकि गांव इसके बैक साइड में है। यदि गांव मतलब फ्रंट पे होता तो थोड़ी सी लोकेशन डाउन हो जाती है, तो इसलिए जो है हमेशा अच्छा रहेगा, और बैक साइड में इसके गांव पड़ता है। तो इस वजह से रास्ता इन्होंने थोड़ा सा, ये जो रास्ता जो दिया है, ये जो इन्होंने इधर से दिया, लेकिन ये बंद हो जाएगा। ये पार्क हो गया यहाँ पे, और ये इन्फॉर्मल सेक्टर इन्होंने दे दिया कि यहाँ गांव के लिए रास्ता ना रहे, इस वजह से इन्होंने ये ग्रीन बेल्ट दे दी। तो इसके लिए मतलब इधर से भी रास्ता गांव का जो रास्ता था वो इन्होंने बंद कर दिया है। ये जो रास्ता यहाँ से आ रहा है मेन रोड से, ये रास्ता आ रहा है जहाँ से एंट्री होगी ब्लॉक की, तो इसको इन्होंने, ये वाला जो एरिया है, इसको पार्क से, इन्फॉर्मल सेक्टर से बंद कर दिया है। तो मतलब गाँव का कोई भी डिस्टर्बेंस इधर से नहीं रहेगा। टू बी पॉकेट जो आएगा वो मतलब 3 पॉकेट के बैक साइड में आता है, आपका 3A पॉकेट के बैक साइड में आता है। तो ये आप मान के चलें लगभग जो है ये 3D पॉकेट है, ये वाला, ये 3D पॉकेट है ये वाला। ये आपका या इसके साइड में गांव है, ये वाला गांव है यहाँ पे रामपुर बांगर विलेज, ये वाला। और ये जो रोड आ रही है आपका जो है ये 3A हो गया, वो 3D होगा। ये आ रही है, ये जो आ रही है ये उधर से 120 मीटर रोड से आ रही है, रोड जो आ रही है। तो इसमें आप मान के चलें ये जो है आपका ये जो बड़ा पार्क है ये, और यहीं पे इसकी साइड जो खुलती है ये सेक्टर 19 आपने देखा होगा ना, ये सेक्टर 19 ये गौर यमुना सिटी है। गौर यमुना सिटी का बैक गेट यहाँ पर आता है, ये वाला ये गौर यमुना सिटी का बैक गेट है जो बिल्कुल 2B से लगा हुआ है। और आपका सेक्टर 19 की मतलब बाउंड्री है बिल्कुल जो है सेक्टर इससे 2B से लगी हुई है।
इसमें देखोगे ये काफ़ी बड़ा पार्क इन्होंने दिया है, एक पार्क ये दिया है फैसिलिटी में, एक पार्क ये दिया है और ये फैसिलिटी दी है। ये ग्रुप हाउसिंग दी है इन्होंने, बड़ा मतलब कोई भी ग्रुप आएगा इसमें बिल्डर तो उसको अभी मतलब रिजर्व में रखा हुआ है। और ये एरिया थोड़ा सा, ये एरिया इन्होंने उसके साथ जो है आपका जो बिल्डअप है उसकी जगह इन्होंने आपका फैसिलिटी भी दी है, इसमें कुछ भी ये बना सकते हैं। यदि आप कॉमर्शियल के पर्पज़ से जाते हैं तो कॉमर्शियल की एक पट्टी इन्होंने ये दी है, इसमें शॉप्स वगैरह दे सकते हैं। और एक कॉमर्शियल इन्होंने ये दिया है, इसमें ये मेन कॉमर्शियल इनका रहेगा सेक्टर का, ये फैसिलिटी रहेगी। इसमें आपका जो है कम से कम मतलब 100% ये नर्सिंग होम वगैरह देंगे। बड़ी फैसिलिटी जहाँ भी होगी वहाँ आप मान के चलें नर्सिंग होम होगा या अस्पताल होगा। एक पार्क है छोटा सा, ये पार्क है, एक ये पार्क है, एक ये पार्क है। तो पार्क तो आप मान के चलो काफ़ी पार्क है। ये फैसिलिटी है, फैसिलिटी भी आप मान के चलो 1 2 3 4 5 और आपका ये कॉमर्शियल एक ये हो गई आपकी, एक कॉमर्शियल ये होगी और एक ये होगी, 3 कॉमर्शियल हो गई। तो लगभग मतलब ये मान चलो पार्क भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि गांव से एक तरफ गांव से सटा हुआ है, एक तरफ उससे गौर यमुना सिटी से सटा हुआ है, तो थोड़ा सा दबा हुआ महसूस होता है पार्क, मतलब जो ब्लॉक है ये दबा हुआ महसूस होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लोग इसको चॉइस कम करते हैं। और यदि चॉइस करते हैं तो फिर भी इस एरिया को चॉइस करते हैं ज़्यादा। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको ज़्यादा चॉइस करते हैं क्योंकि ये 3 पॉकेट के पास पड़ जाता है। बाकी जो इस एरिया को, जो बैक वाला एरिया जैसे ये वाला एरिया है, इसको थोड़ा डिनाई करते हैं लोग। थोड़ा सा ये दबा सा महसूस होता है क्योंकि पेड़ पौधों से ऐसा लगता है जैसे गांव के अंदर में हम आ गए हैं। इसका जो रेट आप मान के चलें लगभग जो है आपका, अब अंतर देख लेना आप, वहाँ मतलब सीधा 5 लाख रुपए डाउन हो गए। जैसी मार्केट मतलब थोड़ा सा ब्लॉक बैक साइड में आया, जबकि सेम ही लोकेशन है लेकिन बैक में आया, तो इसके 5 से 6 लाख रुपए डाउन हो गई। ये जनरल प्लॉट के रेट हैं। पार्क के आपके 215 से 218। यदि आप कॉर्नर में जाते हैं तो आपका 228 से 232। यदि हम पार्क कॉर्नर में जाते हैं तो 235 से 240। यदि हम 18 मीटर रोड पर जाते हैं तो लगभग आप मान के चलें 213 से 215। यदि हम 24 पे जाते हैं तो 24 का आप मान के चलें लगभग आपका 240 से 245। 60 मीटर पर कोई प्लॉट नहीं है, 45 पर कोई प्लॉट नहीं है। एक चीज़ आपने देखी होगी, पिछले 2 से 3 महीने में जो है लगभग 24 मीटर की, 18 मीटर की, 45 मीटर की, 60 मीटर की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल आया है कि भाई जो 18 मीटर, 24 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर पर जो भी प्लॉट होंगे वो कॉमर्शियल हो सकते हैं। 18, 24, 45 पे तो 18, 24 पे तो आपको गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से मैप पास कराना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 60 मीटर, 45 मीटर पर जाते हैं तो कोई भी मैप पास नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन लोगों को एक गलतफहमी हुई है कि भाई जो है जो ये नियम है इन अथॉरिटी पे भी लागू है। मैं आपको भविष्य में बता दूं, आगे भी जो हमने देखा है अब तक, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में, गवर्नमेंट का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जो अदर संस्थाओं के लिए होता है, जैसे यूपीएसआईडीसी होता है, आवास विकास के लिए होता है, वो या अदर फ्री होल्ड के लिए होता है, वो रूल एंड रेगुलेशन O30 पे यहाँ पर नहीं चलते हैं। क्या ना, O30 का रूल एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। उनकी एक संस्था जो गवर्नमेंट ने संस्था बनाई हुई है, ये इतनी मजबूत संस्था बनाई है कि ये सारी डिसीजन अपने आप लेती है, तो इसमें ये लागू नहीं होते। लेकिन लोगों का क्या है कि एक हमारे यहाँ पे भीड़ चाल है, जो भी सुन लिया हाँ ठीक है जी, ठीक है, हो जाएगा, होता भी है। असली तो ये है कि भाई अभी ये नियम तो अब आया है। बाकी आप देखोगे नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में भी ज़्यादातर लोगों ने जो है बड़े शोरूम वगैरह नहीं बन पाते हैं, ना ही कोई मतलब शॉप्स खोल सकता है। लेकिन जो कंसल्टेंसी से जुड़े हुए काम है, जैसे रियल एस्टेट का काम है, वकील का काम है, या कोई डॉक्टर है, तो वो ज़्यादातर बैठे हुए हैं प्रेजेंट में नोएडा में भी और ग्रेटर नोएडा में भी। लेकिन जैसे ये नियम आया, और यदि ये बाई चांस, वैसे तो होगा नहीं 100% हम कहते हैं, वो भी कारण है क्यों नहीं होगा। O30 में ज़्यादातर जो पैसा आता है, पैसा का फ्लो आता है, वो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल से और आपका बिल्डर से आता है। क्योंकि जो
आम पब्लिक को प्लॉट दिए जाते हैं उनमें तो ये लमसम जो है खर्चा पानी इनका बराबर होता है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट भी करते हैं, काफ़ी मतलब इनकी कॉस्ट लगती है हमेशा जो है, ये क्या नाम है उसको डेवलपमेंट भी करते रहते हैं, पार्क भी डेवलपमेंट करते हैं, रोड बनाते हैं, उसमें इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो कॉमर्शियल में और आपका बिल्डर्स में होता है, जहाँ पर ये आपका करने के बाद फ्री हो जाते हैं, इनको कोई भी उसमें जो है बाद में कोई भी पेमेंट नहीं लगानी पड़ती, जबकि ट्रांसफ़र ये हमेशा लेते हैं। तो कोई भी अथॉरिटी ये नहीं चाहती कि भाई जो है क्या नाम है, हम यदि हर 24 मीटर, हर 18 मीटर, हर 45, हर 60 मीटर रोड पे और यदि कॉमर्शियल हम आ गए और वो हमने अलाउ कर दी, तो फिर हमारे जो कॉमर्शियल प्लॉट है उनको कौन खरीदेगा। तो इसी वजह से ये कभी नहीं होंगी, ये भी हम मतलब एज ए एक्सपीरियंस कह सकते हैं। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी संस्था अपना नुकसान कभी नहीं करती है, तो इसलिए ये कभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि ये छोटी छोटी चीज़ें कॉमर्शियल रूप में हो जाती हैं आपका, जिसमें कंसल्टेंसी का उसमें अथॉरिटी भी नहीं रोक सकती, क्योंकि भाई हम तो एज ए सलाह लेने के लिए यहाँ है, सलाह लेने के लिए कोई कहीं भी जा सकता है, किसी भी घर में जा सकता है, उसमें कोई रोक ना गवर्नमेंट लगा सकती ना कोई लगा सकता है। इस वजह से वो काम हो जाते हैं, बाकी के काम कोई नहीं होते हैं। तो आगे भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो ये नियम आया है और मतलब और जितनी भी संस्थाएं उनके लिए आया, हमारी अथॉरिटी ने इसको लागू नहीं किया है प्रेजेंट में। अब हम आ जाते हैं 2C पॉकेट पर। वैसे तो 2A 2C लगे हुए हैं, लेकिन हमने सीरियल वाइज लेके चले हैं हम 2A से 2B 2C। वैसे ये आपका आप मान के चलें लगभग जो है ये जो एरिया है, ये पॉकेट जो आपका 2A पॉकेट ये वाला है और 2C से सटा हुआ है बिल्कुल। ये 2C है, ये वही ग्रीन बेल्ट आएगी जो मैंने आपको बताई थी। ये 100 मीटर रोड होगी जो कनेक्ट करती है इसको। ये आपका इधर जो है, ये वैसे इन्होंने 18 मीटर दिखा रखी, लेकिन अब ये 24 मीटर रोड हो गई है ये वाली, और ये आपका 24 मीटर रोड होगी। तो लगभग ये मान के चले आपका एक तरफ 100 मीटर रोड होगी, दोनों तरफ 24 मीटर रोड होगी, और ये भी यहाँ भी जो 2A से जो आती है रोड, ये भी जो आपका 24 मीटर है। तो लगभग तीनों तरफ 24 मीटर रोड होगी और एक तरफ जो है आपका 120 मीटर होगी। कनेक्टिविटी इसकी यहीं से है, या तो यहाँ से आप कर सकते हैं या इधर रोड से ऐसे आके यहाँ से कर सकते हैं। इधर कनेक्टिविटी आपकी ये भी कनेक्टिविटी है 24 मीटर से, तो आपका 3 पॉकेट के सामने से तो सारी कनेक्टिविटी है इसकी। तो आप इसमें यदि फैसिलिटी के मामले में जाओगे तो ये ग्रीन बेल्ट है पूरी, ये फैसिलिटी होगी आपकी। ये पार्क हो गया, पार्क के साथ ये कॉमर्शियल दे दी इन्होंने, ऐसे ये पार्क दिया, पार्क के साथ इधर इन्होंने आपका जो है ये फैसिलिटी दे दी। एक फैसिलिटी आपकी ये होगी और ये पार्क हो गया। इधर ये रामपुर बांगर गाँव आ गया जो इससे सटा हुआ है। तो इसमें भी आप बिल्कुल सेम जैसा 2A की पोजीशन है, सेम इसकी भी एक पोजीशन है, लेकिन ये 2A से भी अच्छा माना जाता है 2C, क्योंकि इसका थोड़ा सा ना यहाँ पे एरिया बढ़ गया, ये एरिया भी बढ़ गया, प्लस कनेक्टिविटी जो यहाँ से ये आ गई है, ये कनेक्टिविटी ने इसकी वैल्यू बढ़ा दिया 2C की, तो ज़्यादातर लोग इसको ले लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इन्होंने डिज़ाइन में थोड़ा सा अंतर कर दिया कि ज़्यादातर क्या करते हैं, ये सीधी रोड निकालते थे ऐसे करके, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि जगह मतलब इसमें काफ़ी ऐसे उतना मतलब ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे, मतलब मैप उस हिसाब का नहीं जैसे और ब्लॉकों में है। सीधा मतलब काफ़ी लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता है ढूंढने के लिए, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होता है। बाकी तो वैसे सब लगा हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है ढूंढने के लिए। जैसे मान लो आप एड्रेस पे किसी पे भी जाते हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वैसे एकदम बिल्कुल ब्लॉक बहुत अच्छा है। यदि हम रेटों की बात करते हैं, इसमें शायद 300 मीटर है टोटल। जनरल प्लॉट का रेट आपका वही
एक 10 से और एक 20 के आसपास है, सॉरी 2:10 से 2:20। आपका यदि पार्क फेसिंग में जाते हैं आपका तो 2:25 से 2:30 के आसपास। यदि आप कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग 2:35 से 2:40। यदि आप कॉर्नर पार्क में जाते हैं तो 2:45 से 2:50। और यदि आप 18 मीटर पर जाते हैं तो लगभग 2:35। 24 मीटर रोड पर यदि हम जाते हैं तो एक 24 मीटर में भी अंतर है। यदि इस 24 मीटर रोड में आपको बताता हूँ इसका थोड़ा ज़्यादा है और इसका कम है। तो जो आपका गांव की तरफ रोड है, पहले मैं उसका 24 मीटर का लिख देता हूँ आपको। लगभग उसका जो रेट है आपका ये हो गया आपका 2:35 के आसपास। और यदि उधर का है तो आपका 2:50। तो लगभग इतना अंतर है। देखो आप इधर जो 24 मीटर रोड है उसका 2:35 के आसपास का रेट है। इस वाली जो रोड है 24 मीटर, इसका 2:35 के आसपास का रेट है। इस पर आप जाओगे, इसका 2:45 2:50 के आसपास का रेट है। तो कितना 20 से 25 मतलब 15 से 20 लाख का अंतर हो गया। तो डिफरेंस मतलब लोकेशन आती है तो डिफरेंस आ जाता है। अब हम आ जाते हैं 3A पॉकेट में, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि 3ABCD मेरे लिए सबसे अच्छा ब्लॉक माने जाते हैं। और मैं यदि रिहायशी करूँगा तो मैं इन्हीं 4 ब्लॉकों में करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये ब्लॉक हर तरह से मतलब ना कोई गांव है, हर तरह से अच्छे हैं। वो आप देखने से भी आप पता चल जाएगा। अब आप इस ब्लॉक को देखो, आप ये 3A पॉकेट है। इसमें आप देखोगे बिल्कुल मतलब चौकोर है। ये देखो ये चौकोर है बिल्कुल। अब आप देखो इधर 18 मीटर रोड है, इधर आपका 24 मीटर रोड है, इधर 18 मीटर है, इधर 18 मीटर है। और ये आपका पार्क हो गया।
जो कन्फ्यूज़न उसमें होता है, क्या नाम है आपका 2A 2C में, वो कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं है। आप यहाँ से भी एंट्री है, 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 यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, और बताओ किस ब्लॉक में ऐसे एंट्री होती है। तो आप ये मान के चलें एक ही ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्री हैं। आप कहीं से भी चले जाओ, सीधे चले जाओ, आपको कहीं बैक नहीं होना पड़ेगा, गाड़ी नहीं घुमानी पड़ेगी, आप कहीं से मुड़ के कहीं चले जाओ। तो इसलिए ब्लॉक अच्छे माने जाते हैं और गाँव से सब दूर है। ये जो रोड, ये यहाँ पर लगभग ये वाला एरिया यहाँ 2B है पॉकेट, 2B नहीं सॉरी 3B पॉकेट है, और ये आपका यहाँ पे 120 ये जो 100 मीटर की रोड है जो दोनों कनेक्ट करती है 18-20 को, वो वाली है। तो इसमें आप देखोगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो है आपका इन्होंने दिया है। तो ये ब्लॉक मतलब 3A-B-C अच्छे माने जाते हैं। इसमें यदि हम आपका कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई दी है, ये 24 मीटर रोड से इसकी कनेक्टिविटी है, और सीधा 120 मीटर से 100 मीटर रोड से आ रही है। और आपका जो इसमें पार्क है, 4 पार्क हैं ये एल आकार के, और ये फैसिलिटी दी है इन्होंने। यहाँ पे जो 2B का है वो यहाँ पे कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल भी है, फैसिलिटी भी आप वो 3 की भी मान सकते हैं, 2 की मान सकते हैं, दोनों का काम करेगी। तो इसलिए इन्होंने इसमें नहीं दिया है, यहाँ पे इसमें फैसिलिटी और वो कॉमर्शियल, वो 2B की और 3A की बराबर पड़ेगी। इसके यदि हम साइज के रेट पे जाएंगे तो रेट लगभग आप मान के चलें 215 से और 225 से। अब देखो आप लोकेशन, मतलब 2A 2C में जो रेट थे वो 210 220 के बीच में थे, और ये 5-5 लाख रुपए बढ़ गए हैं। तो ये मतलब लोकेशन आते तुरंत जो डिफरेंस आ जाता है। पार्क फेसिंग में आप जाते हैं लगभग तो 235 से 240, ये जो अंतर है 5-5 लाख का, ये लगभग जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का अंतर है। यदि हम कॉर्नर में जाते हैं तो आपका 245, यदि हम कॉर्नर पार्क में जाते हैं तो 255 के आसपास का है। यदि हम 18 मीटर पर जाते हैं तो 230 से 235, मतलब 18 मीटर थोड़ी पार्क फेसिंग से सस्ती होती है, 2 लाख मान लो, 4 लाख मान लो, 5 लाख मान लो। पार्क फेसिंग जितना जनरल प्लॉट में पार्क फेसिंग में जितना अंतर हो, उससे 2 या 3 लाख 4 लाख रुपए 18 मीटर कम होती है। 24 मीटर पर यदि हम जाते हैं तो ये फेसिंग थोड़ी उल्टी पड़ जाती है, साउथ फेसिंग पड़ जाती है, तो इसका आप मान के रेट चलें 245 से 248, जबकि उधर जो है 250 से 255 आ गया, 5 से 7 लाख रुपए कम हो गए, वो लोग फेसिंग के पड़ गए, साउथ फेसिंग के फर्क पड़ गया है। 45 मीटर पर कोई भी नहीं है और 60 मीटर पर कोई भी प्लॉट नहीं है। अब हम आते हैं आगे। सभी इसे हटाने करने के लिए। तो अब आ जाते हैं हम 3B पॉकेट में। 3B पॉकेट देखेंगे आप, ये सबसे अच्छा पॉकेट माना जाता है, हम पहले से बताते आए हैं आपको। ये 100 मीटर आप मान के चलिए, ये वाली रोड ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे ये 100 मीटर रोड है। इसके में ये 24 मीटर रोड है जो मैंने अभी बताई थी आपको। ये यहाँ 2C पॉकेट हो गया। ये बड़ी कॉमर्शियल दी है इन्होंने 10,000 मीटर की, और ये आपका जो पानी की टंकी प्रेजेंट में बन चुकी है। ये आपका 100 मीटर ये हो गई। अब आप ये लगाओ कि जैसे ये आई तो यहाँ पे जो है आपका ये 4A पॉकेट, 4A पॉकेट। तो आप ये लगाओ कि पहले तो 100 मीटर आई, 100 मीटर से 45 मीटर आ गई,
45 मीटर से आगे चलेगी गोल चक्कर पे 2C के पास, वो मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम में आपको। तो अब इसमें आप यदि आप उसमें फैसिलिटी में जाएंगे तो ये कॉमर्शियल हो गई है, ये आपका फैसिलिटी हो गई है, ये पूरी ग्रीन बेल्ट हो गई है 45 मीटर के रोड साथ, और ये आपके जो है एल आकार के 4 पार्क हो गए हैं, और इस कोने पे एक कॉमर्शियल ये दे दी है। अब आप देखो इस पे भी बड़ी कॉमर्शियल है और इस पे भी कॉमर्शियल है, ये फैसिलिटी भी इन्होंने दे दी है, पार्क भी दे दिए। जो मैंने एंट्री बताई है आपको, एंट्री देखो कितनी एंट्री है, इस वजह से अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब हम रेगुलर बोलते हैं इनके बारे में, अब हर आदमी कहता है जी प्लॉट मुझे 3 पॉकेट में चाहिए। अब 3 पॉकेट में प्लॉट मिलते नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सेल में चीज़ें आती नहीं हैं। अब जैसे जैसे वीडियो लोग देखते हैं तो उसके हिसाब से कहते हैं भाई हमें नरेंद्र जी आपने बोला था 3 में चाहिए, लेकिन 3 में उतने मिलते नहीं हैं। तो मतलब और भी सेक्टर और भी ब्लॉक सब बेहतर हैं, लेकिन देखो सबसे अच्छे की तो हम अकाउंटिंग आपको कराएंगे भाई ये चीज़ सबसे अच्छी है, लेकिन ये है कि रेट भी सबसे अच्छे होते हैं, सबसे महंगे रेट होते हैं भाई, और भी लोगों के मुकाबले उनमें आप रेट नहीं ले सकते हैं। इससे भी महंगे आईजे पॉकेट हैं, वो प्रेजेंट में और भी मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। फ्रंट पे पड़ते हैं तो लोगों को लगता है जैसे ये इधर से फ्रंट पे पड़ते हैं, वो उधर से फ्रंट पड़ते हैं, तो लोगों को वो अभी लग रहे हैं अच्छे, लेकिन आने वाले टाइम में ये अच्छे रहेंगे। जनरल प्लॉट वही आप मान के चले 2.15 से 2.20 2.25 मान सकते हैं आप यदि पार्क फेसिंग में जाते हैं तो 2.38 से 2.42, यदि कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं 2.45 से 2.50, कॉर्नर पार्क में जाते हैं 2.55 से 2.60, यदि आप 18 मीटर पर जाते हैं तो लगभग मान के चले 2.35, यदि 24 मीटर रोड पर जाते हैं तो 24 मीटर रोड पे एक ही रोड है साउथ फेसिंग की, 2.45 के आसपास, 2.45 से 2.50, लगभग 5 लाख का अंतर है 2C की। उसमें 45 पे और 60 पे डायरेक्ट नहीं है। हाँ 45 पे आप ग्रीन बेल्ट के साथ मान सकते हैं, कुछ प्लॉट हैं 10-12 प्लॉट, उसका आप रेट मान सकते हैं 270 के आसपास, 270 के आसपास आपका प्लॉट मान सकते हैं। ये वाली फेसिंग जो मैं आप कह रहा हूँ ये वाली है, ये 10-12 प्लॉट है, ये वाले इनका आप मान सकते हैं कि जो है इसका 270 के आसपास का रेट है। तो अब हमने 3B के बारे में, साइज जो टोटली 300 है। अब हम आ जाते हैं 3C पॉकेट। 3B ये हो गया आपका, ये 3B हो गया, ये वाला ये 3B हो गया। ये आपका जो रोड यहाँ पे थी जो मैं 45 मीटर बता रहा यहाँ एंडिंग, ये आगे के ये गोल चक्कर है यहाँ पे, ये बड़ा गोल चक्कर है ये वाला। तो आप देखोगे फैसिलिटी के मामले में आपका ये ग्रीन बेल्ट होगी सेम जैसे 2B में थी, ये गोल चक्कर के पास पार्क बना दिया, ये फैसिलिटी बड़ी बना दी इन्होंने। वो उसमें फैसिलिटी यहाँ पे थी 100 मीटर के पास, ये इन्होंने इस 45 मीटर रोड के पास लगा दी है। उसमें कॉमर्शियल यहाँ पे थी 3B में, इसमें आपका यहाँ पे है, तो दोनों कॉमर्शियल एक साथ दे दिए इन्होंने, ये 3B की और आपका 3C की। एंट्री आप देखोगे टोटल एंट्री ऐसी है जैसे उनमें थी,
ये चारों तरफ से आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है। ये 18 मीटर रोड, उसमें 24 मीटर रोड थी साइड में, इसमें 18 मीटर, ये भी 18 मीटर है, ये 18 मीटर 45 मीटर है, इधर 18 मीटर है, इधर 18 मीटर 45 मीटर है। इसका जो आप यदि फैसिलिटी की बात करते हैं, इधर पार्क हो गए 4 एल आकार के, और ये आपकी कॉमर्शियल इधर हो गई, ये फैसिलिटी इधर हो गई, ये थोड़ा छोटा सा पार्क हो गया, ये पार्क हो गया, ये ग्रीन बेल्ट हो गई। तो लगभग मतलब ये है कि पूरी तरह से फिट है एकदम, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम ब्लॉक है। यदि हम रेट पे आते हैं तो रेट लगभग सेम है आपके 218 से 225। पार्क फेसिंग यदि जाते हैं तो 238 से 242। यदि कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग आपका 248 से 252। कॉर्नर पार्क में जाते हैं तो लगभग 255 से 260। और यदि 45 मीटर रोड पे जाते हैं, इसमें भी कुछ प्लॉट है 45 मीटर पे, तो आप मान के चलें लगभग जो है 18 मीटर का बता देता हूँ मैं अभी। 18 मीटर का 235 से 240। यदि 24 मीटर पे हम आते हैं तो 24 मीटर का साउथ फेसिंग है कुछ, तो आप मान के चलें 245 से 250। यदि हम 45 मीटर पर रोड पे आते हैं तो आपका लगभग 265 से 270। तो ये इसकी सारणी है रेटों की, इसके हिसाब से आप साइज टोटल ही 300 के हैं। अब हम आते हैं आगे। अब आते हैं 3D पॉकेट में। 3D पॉकेट भी सेम है, ए बी सी डी चारों पॉकेट बराबर के लेवल के हैं। थोड़ा सा ए बी सी मतलब लगभग मतलब 3A 3D पॉकेट के मुकाबले बी और सी पॉकेट थोड़े अच्छे माने जाते हैं, वो उधर आ रहे हैं 45 मीटर के साथ। इसमें भी यदि आप फैसिलिटी की हम बात करते तो ये वाली फैसिलिटी होगी, ये पार्क हो गए 4 सेम, मतलब चारों को आप देखोगे चारों बराबर ही हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। ये 18 मीटर रोड हो गई, इधर 45 मीटर रोड हो गई, इधर 18 मीटर हो गई, और ये आपका 24 मीटर रोड हो गई। ये भी 18 मीटर रोड हो गई। तो लगभग मतलब चारों तरफ वैसे अंदर की रोड 18 मीटर, बाहर 45 मीटर रोड है जो आपको 5D को फेस करती है। इसमें भी यदि हम रेट की बात करते हैं तो लगभग आपका 220 से 225 के आसपास है। पार्क फेसिंग जो आपका है वो लगभग 230 से 235। कॉर्नर प्लॉट में यदि आप जाते हैं तो लगभग 240 242। पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो आपका 250 से 255। 18 मीटर पर जाते हैं तो आपका
228 से 232, 24 मीटर पे जाते हैं तो लगभग आपका वही 245 से 250। और यदि 45 पे जाते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो गई है, तो इसका रेट भी आप मान के चलें 262 से 265। थोड़ा सा 3-1 लाख का अंतर है, इधर रेट ज़्यादा था उसमें, जो आगे को थोड़ा कम है। और ये आपका 60 मीटर पर कोई भी प्लॉट नहीं है। हम अब आते हैं आगे। अब आ जाते हैं 4A पॉकेट में। 4A पॉकेट देखोगे तो आप ये मतलब एरिया आप मान के चलें, ये वाला आपका 3C पॉकेट हो गया। 3C बीच में 45 मीटर रोड होगी, उसके बाद जो फिर ये 4A पॉकेट है। अब इसमें क्या है कि वैसे तो सेम है बिल्कुल, दो अंतर है। एक तो गोल चक्कर से भी लगा हुआ, ये भी बढ़िया चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें फ्रंट एरिया में ये कॉमर्शियल दिया, ये भी अच्छा दिया है, ये भी फैसिलिटी अच्छी दी है। थोड़ा सा जो एरिया है ना, ये जो वाला जो एरिया, ये इन्होंने थोड़ा सा क्या है कि ये सेक्टर के साथ दे दिया है। अब ये तो 3 से 4 मंजिल बनेंगे मकान, लेकिन ये जो है आपका ये पता ना 20 मंजिल बने, 25 मंजिल बने, तो ये थोड़ा सा ना इसको दबा दिया इसने। इस वजह से थोड़ा सा जो है लोग लेने में डिनाई करते हैं। इस एरिया में फिर भी ले लेते हैं, इस एरिया में यहाँ तक, इस एरिया में ये ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा इस बिल्डिंग की वजह से ही, या कुछ इस रो में ले लेते हैं, यहाँ तक भी ले लेते हैं लोग, यहाँ तक ये मान के चलो ये वाला एरिया भी ले लेते हैं। बाकी जो है इस एरिया को डिनाई करते हैं इस वजह से, क्योंकि भाई फ्लैट आगे सामने भीड़ भाड़ भी हो जाएगी। भीड़ तो ज़्यादा, मतलब सेक्टर से भी सीधी एंट्री दे रखी है इन्होंने, तो इस वजह से आने वाले टाइम में जो है थोड़ा सा दब जाएगा ब्लॉक, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिनाई करते हैं। दूसरा क्या है कि अभी किसानों से अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। वैसे तो क्लियर हो गई है कोर्ट से तो, लेकिन अभी तो टोटल जो है मतलब यहाँ पे इनको कब्जा नहीं मिला है किसानों को, तो इस वजह से ये प्लॉट भी अभी नहीं लगे हैं। एक ही लाइन यहाँ थोड़े से ये प्लॉट लगे हुए हैं, बस ये प्लॉट लगे हुए हैं, बाकी अभी कुछ भी नहीं लगे हैं। बाकी जो है सब अभी ऐसे खेत पड़े हुए हैं। इसकी जरिए रेट की हम बात करते हैं तो शायद 300 के हैं टोटल। अब आप देख लेना मतलब लोकेशन का उसका कितना, मैं 3C की और इसकी बात कर रहा हूँ 4, ये 3C हो गया, इधर 4A हो गया। अब अंतर देख लेना आप रेट का। यदि आप 4A में जाएंगे तो जनरल प्लॉट 190 से 195, मतलब आप मान कर चलें लगभग आपका 220 और 90, मतलब 30 लाख रुपए का अंतर आ गया। एक बीच में 45 मीटर रोड है, सारी कुछ है, लेकिन अंतर सिर्फ आ गया कि आपका जो है ये लगा नहीं है सामने बराबर में, इसके में वो आगे फ्लैट्स आगे, तो इस वजह से थोड़ा सा लोग इसको डिनाई करते हैं। मौके पे भी नहीं लगा हुआ, कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं, पता ना लगेंगे नहीं लगेंगे। तो रेट आपको देखो कितना डिफरेंस आ गया, 190 से 195 आ गया। पार्क फेसिंग आ गया आपका
2 से 2.5। आपका यदि कॉर्नर में जाते हैं तो 2.15 से 2.20, और यदि पार फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो आपका 2.35 के आसपास है। और यदि 18 मीटर पर जाते हैं तो लगभग आपका 2.3 के आसपास है। 24 मीटर रोड आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ ये 24 मीटर रोड ये है, इस पर डायरेक्ट प्लॉट तो कोई है नहीं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रेट लगभग 2.40 से 2.45। यदि हम 45 पे जाते हैं तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, तो इस पर ज़्यादातर लोग खरीद लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट भी पड़ता है, 45 मीटर पड़ते हैं, तो इसका रेट लगभग आपका 2.50 से 2.55, लगभग 5 लाख सस्ता है उससे भी। फिर भी 60 मीटर पर कोई भी प्लॉट नहीं है। प्लॉट बहुत अच्छा है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें 2 ही हैं। वही कॉमर्शियल एक ये हो गई, एक ये कॉमर्शियल होगी, एक ये कॉमर्शियल होगी, फैसिलिटी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। सारी चीज़ें अच्छी हैं। ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छी है। ये पार्क हो गए, ये सब ग्रीन बेल्ट हो गई, ये ग्रीन बेल्ट हो गई। थोड़ा सा अंतर सिर्फ 2 है कि एक तो प्लॉट लगे नहीं है मौके पर भी सब, और दूसरा जो है ये जो बिल्डर के जो प्लॉट आ रहा है इस वजह से है। बाकी आने वाले टाइम में फर्स्ट क्लास हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उससे तो कम रहेगा। साथियों अब आते हैं 5 वे पॉकेट पर। इसमें आपका इस साइड में जाओगे तो ये आई पॉकेट है, और इधर आपका 5D पॉकेट है। इसमें आप देखोगे यदि आप मतलब फैसिलिटी पे जाते हो तो आपका जो है ये होगी 1 2, ये हो गई आपका 3 होगी। ये तो आप प्रेजेंट में नर्सिंग होम बन रहा है, ये तो अभी मतलब प्रेजेंट में बनना शुरू हो गया, बन भी गया है। और इसमें भी फैसिलिटी कुछ देंगे। ये कॉमर्शियल हो गई, ये पार्क हो गया, ये पार्क हो गए एल आकार के, ये पार्क हो गए और ये पार्क हो गए। तो ब्लॉक अच्छा है, आई ब्लॉक के बराबर में है, अच्छा ब्लॉक है। इस साइड में जो एक गांव, छोटा सा गांव पड़ जाता है, इस साइड में डेयरी है कुछ, और ये इधर उस्मानपुर गांव आ जाता है। लेकिन मतलब अच्छा ब्लॉक है, यदि आप जाओगे तो ये एरिया तो बहुत ही अच्छा है। ये एरिया तो ये आधा एरिया तो लगभग बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एरिया इसको डल माना जाता है, इस एरिया को थोड़ा सा डल माना जाता है, बाकी ये एरिया अच्छा है। इसमें यदि हम प्लॉटों की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, तो सारे 300 साइज के प्लॉट हैं। रेट आप मान के चलें लगभग 2.15 से 2.20। पार्क में जाते हैं तो आपका 2.35 से 2.40। यदि कॉर्नर में जाते हैं तो आपका 2.42 के आसपास से 2.45। यदि आप पार्क कॉर्नर में जाते हैं तो लगभग 2.45 से 2.50। 18 मीटर पर जाते हैं तो लगभग 2.32 से 2.35। 24 मीटर पर यदि हम जाते हैं, जो आई पॉकेट से सटा हुआ है, लगभग आपका 2.45 से 2.50। मतलब कॉर्नर पार्क उधर 24 मीटर रोड बराबर है। 45 पर कोई वो नहीं है। 45 पे आपका डायरेक्ट हाँ एक है जो इस साइड में आपका 1 वीक साइड में है, तो इसमें आप मान के चलें लगभग जो रेट है 2.50 के आसपास है। 60 मीटर पर कोई प्लॉट नहीं है। तो ये आप मतलब आई पॉकेट से सटा हुआ है 5 वे पॉकेट।
अब आ जाते हैं 5B पॉकेट पर। 5B पॉकेट में भी सेम आप देखोगे, ये ग्रीन बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट है, ये 4 पार्क हो गए आपके, ये कॉमर्शियल हो गई, इधर ये हल्की सी ग्रीन बेल्ट होगी ये मानो, और लगभग ये जो प्लॉट आप देखोगे जैसे 3 पॉकेट था उसी तरह का पॉकेट है। इसमें जो है आपका गांव एक साइड में आ जाता है, उस्मानपुर गांव एक साइड में आता है इसके में। तो थोड़ा सा 5B को मतलब 5C के मुकाबले 5C गोल चक्कर पर तो उससे थोड़ा सा मतलब लोग हल्का डाउन मानते हैं इसको। इसमें यदि आप इधर ये 18 मीटर रोड हो गई, इधर 18 मीटर रोड होगी, इधर आपका 45 मीटर रोड होगी उस गांव के सामने, और ये भी इधर 45 मीटर, दो तरफ 45 है, दो तरफ 18 मीटर रोड है। इसमें टोटल प्लॉट जो है 300 मीटर के ही है। रेट जो आपका इसका जो आ गया है आपका 2 से 2.5, पार्क फेसिंग का आप मान के चलें 2.25 से 2.30, कॉर्नर में यदि हम जाते हैं 2.35 से 2.38, यदि पार्क कॉर्नर में जाते हैं हम तो 2.40 से 2.45, 18 मीटर रोड पे यदि हम जाते हैं तो आपका 2.23 से 2.25, यदि हम 24 मीटर रोड पे जाते हैं तो लगभग 24 मीटर रोड पे आप मान के चले 2.42 से 2.45, यदि हम 45 मीटर रोड पे जाते हैं उस्मानपुर पड़ता है, उधर पड़ता है, इसमें भी अंतर है। यदि इस रोड पे जाओगे तो लगभग आपका 2.30 के आसपास ही रेट है, और यदि इस रोड 45 पे जाओगे, इस वाली उस पे जाओगे तो आप लगभग इसका मान के चलें 2.45, 60 पे कोई भी नहीं है। तो लगभग इसका जो सिनेरियो रहेगा ये रहेगा इसका सब प्लॉट सारणी का मतलब रेटों का। अब हम आ जाते हैं 5C पॉकेट में। 5C पॉकेट देखेंगे, ये आपका ये 3C पॉकेट हो गया है, ये आपका गोल चक्कर हो गया बड़ा। यहाँ 6D है, यहाँ 4A है, ये आपका 3C है, और ये आपका जो है 5C है। तो आप 3 पॉकेट भी साथ ले सकते हैं, और आपका 6D पॉकेट भी अच्छा है, 5C पॉकेट भी, या 4A का पॉकेट भी जो गोल चक्कर के आसपास है या इस 45 मीटर के साथ वो अच्छे हैं। तो मतलब उस हिसाब से ये चारों ब्लॉक लगभग बराबर माने जाते हैं।
इसका यदि हम फैसिलिटी की आप बात करते हैं तो देखो जैसा 3 पॉकेट में थी ऐसी कॉमर्शियल है इसमें। ये ग्रीन बेल्ट दे दिया इन्होंने पूरा, इधर 45 मीटर से कनेक्ट है, इधर 18 मीटर से कनेक्ट है, और आपका ये 45 मीटर से कनेक्ट है, इधर 18 से। दो तरफ 18 मीटर रोड है, दो तरफ 45 मीटर रोड है। इसमें 4 पार्क हो गए आपके एल आकार के। तो सेम जैसे मतलब सिनेरियो पहले चलता आ रहा है 3 पॉकेट से, वही सिनेरियो अभी चल रहा है। इसमें यदि आप साइज की बात करेंगे तो 300 के हैं। रेट की यदि हम बात करते हैं तो जैसे वहाँ 2.5 का रेट था, यहाँ लगभग 2.10 का रेट है, 2.10 से 2.15 का। और यदि आप पार्क में जाते हैं तो लगभग 2.25 के आसपास है, 2.28। यदि आप कॉर्नर में जाते हैं तो 2.35 से 2.38। यदि आप पार्क कॉर्नर में जाते हैं लगभग 2.45 से 2.50। यदि 18 मीटर पर जाते हैं आप तो आपका 2.22 से 2.25। यदि आप 24 पे जाते हैं तो लगभग आपका 2.45 के आसपास ही मानो, 2.45 2.50। और यदि आप 45 मीटर के मतलब 45 मीटर रोड पे जाते हो तो लगभग 2.55 के आसपास। 60 मीटर पे कोई है ही नहीं। तो लगभग मतलब रेट आप मान के चलें, यदि आप लेकर चल रहे हैं, लेकर 2A से हमने शुरुआत की थी और अब तक जो हम आए हैं 5 से 10 लाख रुपए का अंतर है। थोड़ा सा 4A पॉकेट डाउन था, बाकी ज़्यादातर जितने भी ब्लॉक हैं उनमें 5 से 10 लाख रुपए का अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। और आ जाते हैं 5D पॉकेट में। 5D पॉकेट जो है, ये जो डेयरी में कह रहा था आपको, जब मैंने 5 पॉकेट दिखाया ना, ये 5 पॉकेट है। यहाँ पे ये 5 पॉकेट है। और आपका जो मैंने डेयरी विलेज बताया था, ये वही गांव है। इससे ये जो है आपका ये सटा हुआ है, ये एरिया थोड़ा सा हल्का सा, ये वाला एरिया लोग इसे डिनाई करते हैं। बाकी का सारा ब्लॉक अच्छा ब्लॉक है, ये भी अच्छा ब्लॉक है, ये भी लाइन अच्छी है, ये भी लाइन अच्छी है। और ये थोड़ा सा जो है क्या नाम है, गांव के आसपास है। बहुत छोटा गांव है, मतलब 10-5 ही घर हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा लोग उसको डिनाई करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे एक तरफ आपका 45 मीटर रोड होगी ये वाली, इधर आपका जो 18 मीटर रोड होगी, ये आपका इधर 24 मीटर रोड होगी, और ये आपका इधर 18 मीटर रोड होगी। तो दो तरफ 18 मीटर रोड होगी, एक तरफ 45 मीटर रोड होगी, एक तरफ 24 मीटर रोड होगी। और ये यहाँ पर जे पॉकेट है, ये जे पॉकेट सटा हुआ है। मतलब इसमें यदि हम फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये कॉमर्शियल होगी, ये फैसिलिटी हो गई आपका, ये फैसिलिटी हो गई आपका, 4 पार्क हो गए इसमें एल आकार के, और ये ग्रीन बेल्ट होगी 45 मीटर रोड के साथ। यदि हम रेट की बात करते हैं टोटल प्लॉट 300 के हैं। यदि जनरल फेसिंग में हम जाते हैं लगभग 5D का, तो लगभग आपका 2.5 से 2.10। यदि हम पार्क फेसिंग में जाते हैं 2.20 से 2.25। यदि हम कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं लगभग
इसमें भी मतलब अलग अलग रेट है, यहाँ के थोड़े से अलग रेट है, एक लाइन ही है, बाकी का मैं ब्लॉक का सारा बता रहा हूँ। और कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं हम तो लगभग 235 से 238। पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो आप लगभग 245 से 250। 18 मीटर पर जाते हैं तो लगभग 218 से 222। 24 मीटर पर हम जाते हैं लगभग तो आपका 240 से 245। 45 मीटर पर हम जाते हैं तो साउथ फेसिंग इसकी पड़ेगी लोकेशन, तो लगभग आपका 245 के आसपास ही रेट है। 60 मीटर पर कोई भी नहीं है। तो लगभग रेट देखोगे, रेट का डिफरेंस जो है 5 से 10% का फर्क है, ज़्यादा मतलब 5-10 नहीं सॉरी 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस है। हम आ जाते हैं 6A पॉकेट में। 6A पॉकेट देखेंगे आप, जो इसकी मैं लोकेशन आपको बता दूं, ये आपका 5B पॉकेट है इधर, ये आपका उस्मानपुर विलेज आ जाता है, मतलब बैक साइड का जो एरिया है। इधर आपका जो है 6B पॉकेट आ जाता है। तो लगभग ये आपका जो इसमें दिखा रखी है आपका 18 मीटर, ये 12 मीटर है अब इस टाइम। 12 मीटर रोड है ये, अब जो है 18 मीटर नहीं है। इसमें इन्होंने दिखा रखा है एक 18 मीटर रोड है, ये आपका इधर 18 ग्रीन बेल्ट 45 है, इधर आपका 24 मीटर रोड है, और इधर आपका 12 मीटर रोड है। ये पहले 18 थी उसमें, लेकिन अब 12 होगी प्रेजेंट में, आप देखेंगे। इसमें भी आप देखोगे ये फैसिलिटी में आप जाते हो तो ये कॉमर्शियल है, ये आपके 4 पार्क हो गए एल आकार के। ये ग्रीन बेल्ट होगी 45 के साथ, ये छोटी सी पट्टी ग्रीन बेल्ट दी है, इधर छोटी सी पट्टी इन्होंने ग्रीन बेल्ट की ये दी है। तो लगभग एक तरफ 12 मीटर होगी, एक तरफ 18 45 ग्रीन बेल्ट होगी, आपको एक 24 होगी, और इधर भी आपका 18 होगी। तो लगभग मतलब मान के चलें कि दो तरफ, एक तरफ 18 12 18 24 और 45, मतलब चारों तरह की रोड है इस पर। यदि हम इसमें रेटों में जाते हैं तो टोटल साइज 300 के हैं। टोटल प्लॉट 300 के हैं। जनरल में यदि 6 में जाएंगे तो लगभग आप मान के चलें प्लॉट का रेट 185 से 190। आप देखो कितना अंतर आ गया। जैसे 6 पॉकेट में हम आए A पॉकेट में, तो वैसे ही रेट एकदम 10 लाख रुपए डाउन आ गया। मतलब आप मान के चलें आप 6D से लगभग 25-30 लाख रुपए डाउन आ गए। पार्क फेसिंग में हम जाते हैं लगभग, तो आप मान के चलें 2 के आसपास का रेट है, 2 से 2.5। यदि हम कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग 2.10 के आसपास का रेट है। यदि आप पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो लगभग 2.25 से 2.30। यदि हम 18 मीटर पर जाते हैं तो लगभग आप मान के चलें 2 के आसपास का रेट है। 24 मीटर पर हम यदि आप जाते हैं तो लगभग आप मान के 2.30 से 2.35। और यदि हम 45 पे जाते हैं तो लगभग आप मान के चलें वेस्ट फेसिंग पड़ेगा, तो लगभग आपका 2.45 से 2.48। 60 मीटर पर कोई भी नहीं है। तो लगभग मतलब रेट देखो, जैसे 6A पॉकेट आया वैसे ही, क्योंकि पीछे उस्मानपुर गांव आ गया और यहाँ 6D पॉकेट है, तो इसका रेट में इसमें भी काफ़ी अंतर रहेगा।
तो लोकेशन का मेन फ़र्क पड़ता है सबसे ज़्यादा आते ही कि भाई कौन सी लोकेशन कहाँ का, उसका मतलब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो उसी पर पड़ता है, रेटों पर। हम आ जाते हैं 6B पॉकेट में। 6B पॉकेट भी आप देखेंगे लगभग जो है, इसका एक बेनिफिट आपको मैं बताऊंगा। ये जो अभी जो आपका ये फ्यूचर एक्सपेंशन लिखा हुआ है, यहाँ पर लगभग आपका जो है अब पॉकेट आ गया 9B पॉकेट यहाँ पर आ गया है। पहले यहाँ पे 7 पॉकेट हुआ करता था। 7 पॉकेट के ये भी जितने भी सेक्टर CEFG ये सारे थे वो सब इसी में थे, जो यहाँ से आगे उधर आगे थे। अब यहाँ पर 9B पॉकेट आ गए, क्योंकि यहाँ से जो पहले आपका भट्टा पास होल की जगह थी उसमें प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से इन्होंने इसको पूरा हटा दिया था। अब दोबारा ज़मीन मिलनी शुरू हो गई तो इन्होंने दोबारा प्लॉट वहाँ पर निकालने शुरू कर दिए हैं। जो 6B पॉकेट है, इस 6B पॉकेट के पास ये कैनाल आई हुई है, बड़ी नहर आई हुई है जो सेक्टर 20 से निकल के जा रही है। इधर ये आपका इन्होंने 24 मीटर रोड को इधर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे बड़ा कॉमर्शियल हब है, जो सेक्टर 18 का सबसे बड़ा कॉमर्शियल हब रहेगा, और ये ही रोड जो जा रही है ये ही आपका एयरपोर्ट के लिए जाएगी आगे। तो इसका बेनिफिट ये 6B का बेनिफिट जो है वो ये वाला जो एरिया है, ये वाला अच्छा एरिया, ये अच्छा एरिया है। नहर, बड़ी नहर है इसके पास, ये मतलब लगभग बड़ी रोड हो जाएगी, इधर बड़ी कॉमर्शियल हो जाएगी, और आपका जो है यही रोड आपका वहाँ के लिए जा रही है, आपका एयरपोर्ट के लिए जो सीधी कनेक्ट होगी। तो इसमें आप फैसिलिटी के मामले में आप जाएंगे तो लगभग 2 पार्क हैं, 2 पार्क या 3 पार्क हैं छोटे छोटे, 2 आयताकार के, एक नॉर्मल है। ये ग्रीन बेल्ट दी है इन्होंने सारी, ये फैसिलिटी दी है। ये एरिया थोड़ा सा ये लोग डिनाई करते हैं साहब को, ये गाँव के आसपास आ जाता है, बाकी इस एरिया में लोग ले लेते हैं इसमें। और ये मतलब 6 पॉकेट के अलावा यदि 6A, D और C की तुलना करें तो ये डेवलप भी ज़्यादा हो गया है, उनके मुकाबले ये मौके पर ज़्यादा लग चुका है। इसके यदि हम रेटों की बात करते हैं तो लगभग जो आपका जनरल प्लॉट साइज 300 के हैं, और जनरल प्लॉट जो मान के चलो आप 190 से 195, आपका पार्क फेसिंग मान के चलो आप 2.5 से 2.10, यदि आप कॉर्नर में जाते हैं तो लगभग आप मान के चलें 2.15 से 2.20, यदि पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो आपका 2.30 से 2.35, यदि 18 मीटर पर जाते हैं तो आप लगभग मान के चलें 2.8 के आसपास से 2.10, 24 मीटर पर जाते हैं तो लगभग आप मान के चलें 2.40 के आसपास का रेट है।
सॉरी 2:35 के आसपास का मानो कि बैक साइड में पड़ता है। 45 मीटर पर यदि हम जाते हैं तो अभी यहाँ पे कोई भी 45 मीटर रोड नहीं है इससे जो सटी हुई, तो इसलिए जो 45 भी नहीं है और 60 भी नहीं है। ये 18 हो गई, इधर 18 हो गई, इधर 18 हो गई, ये 24 हो गई और इधर भी आपको 18 है। तो ये मान के चलें कि जो है इस तरह का ब्लॉक है और इसमें ये पॉजिटिव है, तो यहाँ कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल हब है पूरा बड़ा, और ये आपके जो रोड जा रही है वो सीधी वहाँ के लिए जा रही है, एयरपोर्ट के लिए। अब हम आ जाते हैं 6C पॉकेट में। 6C पॉकेट हो गया आपका, मतलब जो 6B है, 6B के 18 मतलब 20 की तरफ को आ गया ये मतलब ये मान के चलो यहाँ 6B पॉकेट था, ये यहाँ पर 6B पॉकेट था ये। तो ये भी वही कैनाल है आपका, और ये इधर 45 आ गई है, ये आपका यहाँ पे 6D पॉकेट पड़ेगा ये वाला, ये 18 हो गई, ये 18 हो गई, ये 18 हो गई, टोटल मतलब ये मान के चलो 18 मीटर रोड है चारों तरफ। 2 ये पार्क हो गए एल आकार के, आपका ये नरल हो गए, ये ग्रीन बेल्ट जोड़ दिया इन्होंने सब नहर के साथ, और ये आपका फैसिलिटी हो गई है। लगभग रेट इसमें भी जो आपका जो 6 पॉकेट में और में मैंने बताए थे वही रेट है, 190 से 195। आपका यदि पार्क में जाते हो तो आपका 2 से 2.5। यदि आप कॉर्नर में जाते हैं तो कॉर्नर में आप मान के चले लगभग 2.20 से 2.25। यदि आप पार्क कॉर्नर में जाते हैं आप तो 2.35 से 2.40। यदि आप 18 मीटर पर जाते हैं तो लगभग 2.5 के आसपास का रेट है। यदि 24 मीटर पर जाते हैं तो आपका 2.40 के आसपास का रेट है। 45 मीटर कोई भी रोड यहाँ पर, हाँ एक रोड है 45 मीटर की जो साउथ फेस को फेस करती हुई, तो इसका भी रेट 2.45 के आसपास ही पड़ेगा। तो 60 मीटर कोई भी नहीं है, तो लगभग आप मान के चलेंगे कि जो है 6 पॉकेट के लगभग बराबर रेट है। अब 6A पॉकेट आएगा इसके बाद में, तो उसके थोड़े से रेट अलग है। अब हाँ सॉरी 6A नहीं 6D पॉकेट, टोटल 300 मीटर के प्लॉट है। जनरल फेसिंग जो है, आप इसकी भी आप लोकेशन पर आप जाएंगे, देखो ये तो 45 मीटर हो गया, इधर 4A पॉकेट हो गया, 4A पॉकेट इधर हो गया, इधर आपका 6C पॉकेट हो गया, 6C पॉकेट हो गया। इसके बाद ये नहर है यहाँ पे, ये आपका जो है इधर 18 मीटर रोड होगी, ये 18 नहीं सॉरी ये 12 मीटर है। अब ये पहले उसमें 18 थी, 12 मीटर हो गई है। ये आपका 18 है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट है, फिर 45 है, और इधर भी मतलब 2 साइड में आपका 45 मीटर रोड होगी। ये गोल चक्कर है। यहाँ पे आपका 5C पॉकेट है, यहाँ 3C पॉकेट है, और यहाँ पे आपका 4A पॉकेट है। तो वही गोल चक्कर आ गया जिसकी मैं काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ।
इसमें आप यदि फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये वाला एल पॉकेट है, ये आपका पार्क है, ये पार्क है, और ये आपका ग्रीन बेल्ट है। ये 18 मीटर 45 मीटर होगी, और ये आपका कॉमर्शियल होगी कोने पर। तो लगभग ये मान के चलें कि दो साइड में, एक साइड में 18 एक में 12 है, दो तरफ 45 मीटर रोड है। इसके यदि हम रेट पर जाते हैं, टोटल साइज 300 मीटर के हैं। जनरल प्लॉट देखो, जैसे वहाँ पे आपका 225 था, यहाँ पर लगभग आपका 5 लाख का अंतर आ गया, 2.5 से 2.10 हो गया 6D पॉकेट आते ही। पार्क फेसिंग मान के चलें आप लगभग 2.18 से 2.25। यदि आप जनरल प्लॉट में कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो कॉर्नर प्लॉट मान के चलें आप 2.28 से 2.35। यदि आप पार्क कॉर्नर में जाते हैं तो आपका 2.38 से 2.42। यदि आप 18 मीटर रोड पे जाते हैं तो आपका 2.15 से 2.20। यदि 24 मीटर रोड पे जाते हैं, वैसे 24 मीटर रोड इसमें है नहीं कोई भी, ये मैं डिनाई कर देता हूँ इसको। और आपका 45 मीटर रोड पे हम यदि जाते हैं तो जो 4A पॉकेट का रेट है उसका तो रेट मान के चलें आप 2.35 से 2.40। और यदि आप इस साइड में आएंगे, इस वाली रोड पे आएंगे, तो उसका रेट होगा आपका 2.45 से 2.48। लगभग 8 लाख रुपए का अंतर है इस रोड पर और इस रोड पर। तो लगभग जो है क्या नाम है, ये इसका डिफरेंस है। यदि फैसिलिटी में हम जाएंगे, ये 4 पार्क हो गए सेम, जैसे उसमें 2 पार्क थे, इसमें 4 पार्क है। ये बड़ी कॉमर्शियल होगी, ये ग्रीन बेल्ट होगी, ये ग्रीन बेल्ट होगी। तो लगभग मतलब मान के चलें कि जो है अच्छा ब्लॉक है। उसके हिसाब से यदि आप देखें, गोल चक्कर भी आसपास है, ये गोल चक्कर हो गया यहाँ पे ये वाला, तो उस हिसाब से मतलब बेस्ट है, आप इसमें जा सकते हैं। यदि आप 6 पॉकेट को चुनते हैं तो इसमें भी आप जा सकते हैं। ये थोड़ा महंगा है उन 3 ब्लॉक के मुकाबले, 10 से 5 लाख का अंतर है। अब मैंने आपको शुरू में 2 ब्लॉक के बारे में बताया था, एक आपका 24, उसमें जो हमारे पास मैप है उसमें मैं आपको बता दें तो एक हमने 9B के बारे में जो अभी सेक्टर आया था, उन दोनों के बारे में बताया। इनमें अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है, सेल परचेज नहीं है, लेकिन मैं एक आपको मैंने मेन लेआउट प्लान जो था उसमें भी दिखा दिया, मास्टर प्लान में भी दिखा दिया। तो ये मैं आपको जो अभी प्लॉट आए थे सबसे पहले आए हैं ये वाले, ये यहाँ पे आपका जो है ये लगभग ये जो है ना, ये एरिया, ये C पॉकेट है, 6C पॉकेट है। ये नहर है, बड़ी वाली नहर है, ये नहर है। और नहर के बराबर साइड में इन्होंने ये जो है आपके प्लॉट दिए हैं। जो यहाँ पे पहले 7 पॉकेट हुआ करता था, उसको पहले इन्होंने हटा दिया था वहाँ से, क्योंकि ज़मीन नहीं मिली थी। अब इनको ज़मीन मिल गई तो इन्होंने, अभी जो बात कर रहा था, 200 मीटर के प्लॉट निकाले अभी इन्होंने इसमें। तो ये वो एरिया है ये। और ये आपका मैं बता दूं, ये है आपका 24A ब्लॉक है आपका, सेक्टर 24A ब्लॉक में इन्होंने आपका जो दिया है, लगभग जो है प्लॉट दिए हैं। और ये आपका जिसमें अभी आपने सुना होगा 24A, उसमें सेक्टर में जो आपका जो वो आई है, क्या नाम है आपका, 3 यूनिवर्सिटी आई हैं अमेरिकन, वो 24A में ही आई है। उन्हीं के पास में ये जो इन्होंने दिया है 6D के पास, मतलब 22D के पास पड़ता है ये ब्लॉक। इसका जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बारे में हम गहराई से आपको इसको बताएंगे। अभी इसमें मतलब सिर्फ हमने आपको लोकेशन दिखा दिया कि जिन लोगों के प्लॉट निकले वो पूछते रहते हैं, बोला जी हमारा कहाँ पे है, किस तरह के वो सेक्टर है, तो उस हिसाब से वो इनको देख सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज हमारा ये सेक्टर 18 का वो पूरा हो जाता है। अब हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपका सेक्टर 20 का बड़े साइज बताएंगे, और उसके बाद जो 3 से एक जो हमारी वीडियो रहेगी उस वीडियो में आपके 4000, 2000, 1500 के साइज रहेंगे, और एक वीडियो में हमारे 300 मीटर के साइज रहेंगे। उसके बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। आगे जो हमारे जो अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको हम सेक्टर 20 के बारे में नॉलेज देंगे। साथियों, जो हमने नॉलेज दी है, जितनी नॉलेज हमारे पास है, जो हम मतलब सीखते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, या जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हम जा के हमने सारी नॉलेज आपको देते रहते हैं रेगुलर, और हमेशा देते रहेंगे। हमारा जैसे आपने हमेशा हमारे चैनल पर प्यार बनाया हुआ है, हमेशा ऐसे प्यार बनाए रखें। हमारा चैनल आपकी कसौटियों पे खरा उतरता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे
वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को शेयर करें, और उसे मतलब शेयर करने का मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों को पहुँचाएं जिनको ज़रूरत है, क्योंकि आप उनको एक सेवा दे रहे हैं। ये भी एक सेवा होती है, जैसे आदमी कोई दान देता है या कुछ भी करता है, उसी तरह ये भी एक सेवा होती है कि अच्छी चीज़ आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो उन लोगों को उससे जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और फिर उसमें वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उनके 2 पैसे बढ़ेंगे, उनके घर की खुशियाँ बढ़ेंगी। तो उस हिसाब से आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, और हमारी वीडियो को लाइक करें। और यदि हमें कोई कमेंट के द्वारा कुछ भी सूचना आपको देनी है, तो आप कमेंट के द्वारा या फ़ोन के द्वारा, जो हमारे स्क्रीन पर फ़ोन होते हैं, उन पर दे सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आते हैं नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।